आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 257 नए मामले सामने आए हैं, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से एक मरीज की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 126 कोरोना मरीज मिले, हरिद्वार में 73, टिहरी में 15, नैनीताल में 12, उधमसिंह नगर में 10, पौड़ी में 5, उत्तरकाशी में 4, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चंपावत में 3, अल्मोड़ा में 2, चमोली जिले में 1 संक्रमित मिला। वहीं 24 घंटे में एक कोरोना मरीज की मौत हो गई, जिसमें जया मैक्सवेल, हैदराबाद, हरिद्वार में संक्रमित मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अब तक 1709 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। त्योहारों ने बढ़ाई चिंता, 62,000 नए केस, 12 राज्यों के 46 जिलों में सख्ती। तो कोरोना की तेज रफ्तार ने होली, शब ए बारात समेत अन्य त्योहारों को लेकर चिंता बढ़ा दी है। इस दौरान लापरवाही पर वायरस बेलगाम हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार सुबह बताया कि 161 दिन बाद पहली बार 62,000 से ज़्यादा मामले मिले हैं। साथ ही बीते 24 घंटे में 291 की जांच ली गई। सरकार ने 12 राज्यों के 46 जिलों में सख्त निगरानी के निर्देश दिए हैं। इस माह हुई मौतों में इन जिलों की हिस्सेदारी 69% है और 71% मरीज भी यहीं के हैं। टीकाकरण में भारत दूसरे नंबर पर। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों को टीका लगाने के मामले में भारत दूसरे नंबर पर बना हुआ है। अमेरिका 13 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को टीकाकरण कर पहले नंबर पर है। तेंदुलकर भी कोरोना की चपेट में। तो महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर संक्रमित हो गए हैं। फिलहाल वो अपने घर पर आइसोलेशन में हैं। तेंदुलकर ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। घर के बाकी सभी लोगों की रिपोर्ट निगेटिव है। सचिन ने हाल ही में रायपुर में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में हिस्सा लिया था। झंडा मेले में शामिल होने के लिए कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट जरूरी। तो दूसरे राज्यों से श्रद्धालु कोविड की निगेटिव रिपोर्ट के बिना झंडा मेले में शामिल नहीं हो सकेंगे। कोविड-19 को देखते हुए जिला प्रशासन ने मेले को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा इस साल मेले में दुकानें और झूले इत्यादि लगाने की अनुमति भी नहीं दी गई है। मेले में शामिल होने वाले सभी श्रद्धालुओं को कोविड सुरक्षा नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। भारत बांग्लादेश के बीच 5 करार। मोदी बोले विकास की राह पर साथ बढ़ेंगे आगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के साथ मुलाकात के दौरान कहा, बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते और मजबूत होंगे। पहला चरण बंगाल में 79.79% मतदान। तो कड़ी सुरक्षा और कोविड प्रोटोकॉल के बीच शनिवार को बंगाल की 30 सीटों पर 79.79% व असम में 47 सीटों पर 72.14% मतदान हुआ। एयर इंडिया का निजीकरण मई जून तक होने की उम्मीद। तो सरकारी विमान कंपनी एयर इंडिया का निजीकरण मई जून तक पूरा होने की संभावना है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को कहा कि एयर इंडिया को पूरी तरह से बेचने का फैसला लिया गया है। उत्तराखंड में जंगलों के जलने की रिकॉर्ड घटनाएं। तो उत्तराखंड में और अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे ज़्यादा जंगल जल रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार राज्य में बारिश और बर्फबारी कम होने से जंगलों में नमी कम हो गई है, इसलिए जंगल ज़्यादा जल रहे हैं। राज्य में गर्मियों में जंगलों की आग और तेज होने की आशंका है। ट्रेन लेट होने से परीक्षा छूटी, हर्जाना मिलेगा। तो ट्रेन लेट होने से परीक्षा छूट जाने पर हरिद्वार उच्च संक्रमण वाले राज्यों के लोगं को आयोग ने हरिद्वार रेलवे स्टेशन के अधीक्षक नहीं समेत 4 अफसरों पर 80,000 के उच्च संक्रमण वाले राज्यों व शहरों के लोगों को उत्तराखंड में आने के लिए कोविड ने आयोग से इसकी शिकायत की थी। सरकार ऐसे राज्यों व शहरों को चिन्हित कर रही है। प्रेम स्वरूप राष्ट्रपति कोविंद आरएस में तकलीफ के बाद सेना अस्पताल में जबलपुर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को शुक्रवार सुबह शिकायत दर्ज के बाद सेना के रिसर्च में दोनों ने कहा था कि उन्होंने अस्पताल में भर्ती कराई है। सेवा परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। राजा जी पार्क के तिथि को मिला अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। तो राजा जी टाइगर रिजर्व के खाते में एक और इंटरनेट के माध्यम से हरिद्वार से भोपाल के लिए आरक्षण कराया। शिकायत में कहा गया कि टाइगर रिजर्व के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन 13 घंटे 8 मिनट की देरी से 11:30 बजे रवाना हुई। पीए इंटरनेशनल जबकि परीक्षा सुबह 8:30 बजे शुरू हो चुकी थी। ट्रेन लेट होने के कारण दोनों परीक्षाएं छूट गई। चंपावत सड़क दुर्घटना में महिला कांस्टेबल की मौत। तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर धौन के समीप सड़क दुर्घटना में महिला कांस्टेबल की मौत हो गई। कांस्टेबल की स्कूटी पैराफिट से टकराने के बाद सड़क पर पलट गई, जबकि कांस्टेबल करीब 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। महिला कांस्टेबल अपने घर खटीमा से छुट्टी बिताकर वापस चंपावत लौट रही थी।
वहीं खबर है पिथौरागढ़ से सास की हत्या में बहू और फौजी प्रेमी दोषी करार। तो 5 साल पहले सीमांत जिले में थल क्षेत्र में एक गांव में फौजी प्रेमी के साथ मिलकर सास को मौत की घाट उतारने वाली बहू और उसके प्रेमी को न्यायालय ने दोषी करार किया है। पीड़िता के मुकरने के बाद भी दुष्कर्म के दोषी को सजा। तो हरिद्वार की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले में पीड़िता के कोर्ट में मुकरने के बावजूद दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 60,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने यह सजा डीएनए रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि होने के आधार पर सुनाई है। आपदाओं से निपटने को गांव स्तर तक तंत्र बनाए अफसर। तो राज्य में आपदा की स्थितियों का सामना करने के लिए तीरथ सरकार ने लेखपालों को मोटर बाइक एम्बुलेंस देने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके साथ ही राज्य में केंद्र की मदद से आपदा प्रबंधन के लिए शोध संस्थान खोलने की भी योजना है। चौखुटिया से खबर आई है प्रवासियों के गांव आने से 40 साल बाद हुई होली। तो चौखुटिया के 9 गांव में 40 साल बाद खड़ी होली का आयोजन हुआ है। गांव के 3 दर्जन से अधिक प्रवासी चलो गांव की ओर हमारी विरासत हमारे त्यौहार अभियान के तहत यहां पहुंचे हैं। इससे समूचे गांव में एक बार फिर से खुशनुमा माहौल बन गया है। पुलिस समीक्षा में जुटी रही और शहर में हत्या हो गई। तो एसएसपी प्रीति प्रियदर्शनी की क्राइम बैठक को अपराधी खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। कोतवाली के निकट बहुउद्देशीय भवन में एसएसपी देर रात जिला पुलिस की क्राइम ब्रांच समीक्षा कर रही थी। इसी बीच भोटिया पड़ाव चौकी क्षेत्र में कलावती चौराहे पर कुछ युवक खूनी होली खेल रहे थे। व्यस्तम चौराहे पर 2 बार खूनी संघर्ष हुआ, लेकिन पुलिस को इसकी हवा तक नहीं लगी। यहाँ तक कि आसपास के लोग भी इस लड़ाई को नज़रअंदाज कर रहे थे। यही कारण रहा कि युवक दोबारा आकर व्यवसायी की हत्या को अंजाम दे गए। 3 बहनों का अकेला भाई था भागीरथ। तो परिजनों ने बताया कि भागीरथ अपनी 3 बहनों का सबसे छोटा भाई था। पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। भागीरथ की एक बेटी है, वह अपनी पत्नी मीना, माँ मोहनी देवी और एक बहन के साथ घर पर रहता था। पिता की मौत के 21 दिन बाद बेटे की मौत। तो बरेली रोड अब्दुल्ला बिल्डिंग के पास स्कूटी और ई रिक्शा की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें स्कूटी चालक नाबालिग गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों की मदद से आनन फानन में घायल को बेस अस्पताल लाया गया। गंभीर हालत को देखते हुए उसे एसटीएच रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोरोना दूसरी लहर ज़्यादा डरा रही। तो कोरोना की दूसरी लहर ज़्यादा डरा रही है। देश में फिर से नए मामले मिलने लगे हैं। पिछले 10 दिन के आंकड़ों पर गौर करें तो रोजाना मामले 30,000 से बढ़कर 60,000 के पार हो गए हैं। बातचीत करके ही गैरसैंण मंडल की घोषणा। तो गैरसैंण मंडल की घोषणा को समाप्त करने की संभावना के बीच पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि संबंधित लोगों से बातचीत करके ही घोषणा की गई थी। मंडल की घोषणा त्रिवेंद्र की नहीं बल्कि राज्य सरकार की है। घोषणा खत्म करने की संभावना से जुड़े प्रश्न को उन्होंने काल्पनिक करार दिया। सरकारी अस्पतालों में आग पर काबू पाने के पर्याप्त इंतजाम नहीं। तो प्रदेश के कई सरकारी जिला और संयुक्त चिकित्सालयों में आग लगने पर उस पर काबू पाने के पर्याप्त इंतजाम नहीं है। मानसून में आपदा से बचाव की 3 माह पहले ही तैयारी शुरू। तो मानसून में आने वाली आपदा व उससे होने वाली तबाही से बचाव और 4 धाम यात्रा को देखते हुए सरकार ने इस बार 3 माह पहले ही तैयारी शुरू कर दी है। वही खबर है, लक्सर से महिला से दुष्कर्म के आरोप में युवक पर केस। तो निरंजनपुर में युवक ने महिला से शादी का वादा करके पति से तलाक करा दिया। इसके बाद उसने महिला को बतौर पत्नी साथ रखा पर शादी करने से मना कर दिया। महिला की तहरीर पर पुलिस ने युवक के खिलाफ दुष्कर्म की धारा में मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही पीड़िता का मेडिकल भी करा लिया है। हल्द्वानी में युवकों ने दुकानदार को पीटकर मार डाला। तो नवाबी रोड पर कलावती चौराहे के पास शुक्रवार देर रात हमलावरों ने दुकानदार को घर से बुलाकर पीटकर मार डाला। पुलिस ने दुकानदार की पत्नी की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। कर्णप्रयाग से खबर है, 103वें साल में पहुंची डिम्मर की रामलीला बद्रीनाथ से भी है संबंध। तो 12वीं शताब्दी में बसा था गांव।
तब होता था वाल्मीकि रामायण का पाठ। 8 अप्रैल को होगी सदियों पुरानी पंचकोसी वरुणी यात्रा। तो उत्तरकाशी से खबर आई है, सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार हर साल चैत्र मास की त्रयोदशी को यहाँ पंचकोसी वरुणी यात्रा के तहत वर्णावत पर्वत की पैदल परिक्रमा की जाती है। 3 चरणों में खोला जाएगा रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे। तो ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत निर्माणाधीन रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे को अप्रैल में यातायात के लिए 3 चरणों में खोला जाएगा। वही खबर है, लैंसडाउन से खाई में गिरा वाहन, सैन्य भर्ती के लिए जा रहे एक युवा की मौत, 11 घायल हो गए। तो सवारियों से भरी एक मैक्स शनिवार रात जैरी खाल लैंसडाउन मार्ग पर झारा पानी के पास गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में मैक्स में सवार एक युवक की मौत हो गई जबकि 11 घायल हो गए। 31 मार्च तक तैयार करें पार्किंग। तो मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने मेला क्षेत्र की सफाई व्यवस्था को लेकर के कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। देहरादून के डांडवाला से खबर है, स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा सेक्स रैकेट पकड़ा। तो डांडवाला कोतवाली पुलिस ने स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। ट्रैफिक नियम तोड़ने में दून हरिद्वार आगे। तो भले ही यातायात नियमों के पालन कराने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार जागरूकता के प्रयास कर रही है, लेकिन कई लोग नियमों को लेकर संजीदा नहीं हैं। होली पर बस और ट्रेनों में सीट की मारामारी। तो होली पर बस और ट्रेन पैक होकर चल रही हैं, बसों में सीट के लिए मारामारी हो रही है। होली पर कोरोना से सावधान। तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कोरोना के खतरे को देखते हुए लोगों से सरकार की गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। देहरादून में 32.7 डिग्री पहुंचा अधिकतम तापमान। तो देहरादून में गर्मी लगातार बढ़ने लगी है। इस बार छमाही परीक्षा के नंबर नहीं जुड़ेंगे। तो इस बार 6ठी से 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्रों को वार्षिक गृह परीक्षाओं के ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि इस बार गृह परीक्षाओं के अंकों के आधार पर उन्हें पास किया जाएगा। इस बार यूनिट टेस्ट या छमाही पेपर के नंबर नहीं जुड़ेंगे। मसूरी में 200 मीटर गहरी खाई में व्यक्ति का शव मिला। तो कैमल्स बैक रोड पर बगुड़ा पार्क के पास शनिवार को एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। परियों को देखने खेट पर्वत पहुंचा आसाम का युवक। तो आसाम का 21 वर्षीय युवक परियों को देखने टिहरी के खेट पर्वत तक आ पहुंचा। यहां के मंदिरों में रात बिताने के बाद परियां न दिखने पर निराश होकर दूसरों की मदद से वापस घर लौटा। वह युवक यूट्यूब पर खेट पर्वत पर परियों का निवास होने की कहानी देखकर आसाम से यहां पहुंचा था। उत्तरकाशी के रायका भंकोली में मनाया कंडाली महोत्सव। तो राजकीय इंटर कॉलेज भंकोली में कंडाली महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कंडाली के पोषणीय और औषधीय महत्व के लिहाज से यह कार्यक्रम स्पेक्स और प्लांट बैंक के सहयोग से आयोजित किया गया। दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास। तो नाबालिग 16 वर्ष की बेला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में विशेष फास्ट ट्रैक पॉक्सो कोर्ट अपर सत्र न्यायाधीश पारुल गरोला ने युवक को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 60,000 रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है। फरार आरोपी के साथ मंत्री का वीडियो हो रहा वायरल। तो मंगलौर से खबर आई है, हत्या की कोशिश के मामले में फरार आरोपी का वीडियो प्रदेश के एक मंत्री के साथ वायरल होने से पुलिस की खूब किरकिरी हो रही है। बताया जा रहा है कि मंत्री के कार्यक्रम में मौजूद होने के चलते पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी, जबकि वह कई दिनों से फरार चल रहा है। रुड़की में 16 घंटे की मशक्कत के बाद 90 फीट गहरे बोरवेल से निकाला शव। तो जेसीबी से मिट्टी हटवाने के बाद गैस कटर से पाइप काटकर 16 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने ट्यूबवेल के 90 फीट गहरे बोरवेल से लापता युवक का शव बाहर निकाल लिया है। परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई है। पुलिस युवक के मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाल रही है। शक के आधार पर पुलिस कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। साक्षात्कार में 779 को शून्य अंक। तो 4 साल बाद जिला सहकारी बैंक में हुई भर्ती प्रक्रिया में भारी अनियमितताएं मिलने पर तत्कालीन चेयरमैन व चयन कमेटी के अध्यक्ष को नोटिस जारी कर 1 सप्ताह में जवाब तलब किया गया है। इसके अलावा भर्ती
हुए सभी युवाओं पर कार्रवाई तलवार लटक गई है। उन्हें भी ड्यूटी से अलग करके नोटिस देने की तैयारी की जा रही है। अनियमितता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि साक्षात्कार में शामिल 779 अभ्यर्थियों को शून्य अंक दिए गए, जबकि भर्ती मानकों के अनुसार कम से कम 3 अंक देने जरूरी हैं। शून्य अंक देने की वजह भी नहीं लिखी गई है। होली के दिन नहीं चलेगी इलेक्ट्रिक बस। तो होली के दिन राजधानी दून में इलेक्ट्रिक बस नहीं चलेगी। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत आईएसबीटी से राजपुर तक 5 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है। परियोजना की जनसंपर्क अधिकारी प्रेरणा ध्यानी ने बताया कि होली के अगले दिन 30 मार्च को सभी बसों का समय पहले की तरह होगा। कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट के बिना झंडा मेले में नहीं हो सकेंगे शामिल। तो बाहर राज्यों के लोगों पर लागू होगा नियम। तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले, सतर्कता जरूरी। तो देश भर में कोरोना संक्रमण का प्रसार तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना का टीका बनने के बाद लोग इससे बचने के नियमों का पालन समुचित ढंग से नहीं कर रहे हैं। और वही खबर है, देहरादून से चरस तस्कर को 20 साल की कड़ी सजा। तो कोर्ट ने दोषी पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। होली पर कड़ी रहेगी सुरक्षा, 5 जोन में बांटा शहर। तो होलिका दहन के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस तैनात रहेगी। रविवार रात को ही सब बारात भी है। इसके मद्देनजर पुलिस ने शहर को 5 जोन और 11 सेक्टर में बांटकर सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया है। होली पर मौसम साफ रहने की संभावना। तो होली पर सोमवार को प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है। पर्वतीय जिलों के ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। आंदोलनरत उपनल कर्मी नहीं मनाएंगे होली। तो समान कार्य समान वेतन और नियतिकरण की मांग पूरी न होने और मुकदमे दर्ज करने के विरोध में उपनल कर्मियों ने परिवार समेत होली न मनाने का निर्णय लिया है। इमरजेंसी वाहन को देखकर खुद ग्रीन हो जाएगा सिग्नल। तो यातायात निदेशालय ने शहरों और पहाड़ी क्षेत्रों में हाइब्रिड ट्रैफिक सिग्नल लगवाए हैं। यह सिग्नल इमरजेंसी वाहन को देखते खुद ही ग्रीन हो जाएगा। इन हाइब्रिड सिग्नलों को कुल 24 शहर में लगवाया जा चुका है, जबकि 4 और जगह लगाने हैं। होली की मस्ती विवाद में बदली। तो देहरादून से खबर है, होली से पहले शहर के एक मोहल्ले का माहौल गर्म हो गया। यहाँ खेल खेल में बच्चों ने एक दूसरे पर गुब्बारे फेंके और फिर अंडों से वार किया। गलती से अंडा एक धार्मिक स्थल में गया तो विवाद हो गया। देखते ही देखते मौके पर भीड़ जमा हो गई, लेकिन दोनों पक्षों और धार्मिक स्थल के संरक्षकों की सूझबूझ से मामला शांत हो गया। वहीं खबर है, देहरादून से पॉस कॉलोनी में इस्पात सेंटर में देह व्यापार का भंडाफोड़। तो इस्पात सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस्पात सेंटर के रिसेप्शनिस्ट को गिरफ्तार किया है, जबकि इसके मालिक को भी मुकदमे में नामजद किया गया है। मसूरी से खबर है, कैमल बैक रोड पर खाई में मिला शव। तो कैमल बैक रोड पर गहरी खाई में पुलिस ने एक अज्ञात शव बरामद किया है। शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के अनुसार पहचान नहीं होने के कारण शव को मोर्चरी में रखा गया है। ऋषिकेश से खबर है, सांडों की लड़ाई में गई मासूम की जान। तो होली से एक दिन पहले बुझ गया घर का चिराग। तो शिवाजी नगर में 2 सांडों की लड़ाई में एक मासूम की जान चली गई। होली पर्व के एक दिन पहले एक घर का चिराग बुझ गया। वहीं डोईवाला से खबर है, शादी कराने के नाम पर लाखों ठगने वाले 2 आरोपी दबोचे। तो भानियावाला निवासी एक व्यक्ति की बेटी की शीघ्र शादी कराने का झांसा देकर तांत्रिक और 2 अन्य आरोपियों ने करीब 13 लाख रुपए की रकम ठग ली। रायवाला से खबर है, ये जंगल में पेड़ पर लटका मिला हवलदार का शव। तो खांडगांव रेलवे फाटक के समीप जंगल के में पेड़ से एक व्यक्ति का शव लटका मिला। दून में फूलों की होगी संग बिखेरी फागुनी रंग। तो शहर के विभिन्न संगठनों ने आयोजित किए होली मिलन कार्यक्रम। पाँच दिन में 45,000 आयुष्मान कार्ड बने। तो विशेष अभियान का पहला चरण पूरा। 31 मार्च से 5 अप्रैल तक दूसरा चरण होगा। थराली से खबर है, यह ट्रक खाई में गिरा, चालक की मौत हो गई। तो बैजनाथ ग्वालदम कर्णप्रयाग मोटर मार्ग पर ग्वालदम के समीप एक ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। हादसे में चालक की मौत हो गई।
वहीं खबर है गोपेश्वर से कुर्सी में बैठाकर पैदल बीमार को अस्पताल पहुंचाया। तो चमोली के दूरस्थ गांव में बीमार या दुर्घटना में घायल होने पर ग्रामीण उन्हें कंधे पर लादकर अस्पताल पहुंचाते हैं। वही खबर है बड़कोट से चालक की सूझबूझ से बची 40 लोगों की जान। तो राजतर राजगढ़ी सरनोल मोटर मार्ग पर एक बस हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गई। देहरादून की गंगटाणी जा रही बस के 2 टायर राजतर पुल के पास पुस्ता धंसने से सड़क के बाहर निकल गए। चालक की सूझबूझ के चलते बड़ा हादसा होने से टल गया। बस में करीब 40 लोग सवार थे। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो फेरूपुर पहुंची संतों की जमात, बरसे फूल। तो शनिवार को साधु संतों की जमात शोभा यात्रा के रूप में शाहपुर स्थित श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की शाखा से चलकर फेरूपुर स्थित शाखा में पहुंची। धूल फांक रहे 53 कूड़ा वाहन। तो कुंभ में नगर निगम को मिलने के बाद कुल वाहनों की संख्या 91, चालक केवल 38 ही हैं। दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास। तो रोशनाबाद से खबर आई है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो ऑपरेशन की तारीख हड़ताल से गई। तो उपनल कर्मियों की हड़ताल का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। मरीजों को ऑपरेशन की तिथि मिलने के बाद उनके ऑपरेशन टाल दिए गए हैं। मिठाई खरीद रहे हैं तो उसकी तारीख ज़रूर देख लें। तो होली का त्यौहार आने वाला है, मिठाई खरीदने जा रहे हैं तो ट्रे पर नज़र जरूर डाल लें। ज़्यादातर मिठाई विक्रेता लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हल्द्वानी से खबर है भीड़ के आगे कम पड़ी बसें। तो होली में घर जाने वाले लोगों की रोडवेज बस अड्डे पर ऐसी भीड़ उमड़ी कि बसें कम पड़ गई। हल्द्वानी में दुकानदार की पीटकर हत्या। तो देर रात घर से बुलाकर कलावती चौराहे पर की गई पिटाई। होली पर कोविड नियमों का पालन करना होगा। तो हल्द्वानी से खबर आई है होली और शब बारात को लेकर कोतवाली परिसर में आयोजित बैठक एसएसपी प्रीति प्रियदर्शनी ने कहा कि त्योहारों में आम जनता को कोविड नियमों का पालन करना जरूरी होगा। हल्द्वानी से खबर है ई रिक्शा की टक्कर में स्कूटी सवार किशोर की मौत हो गई। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की। तो पार्किंग स्थल बदलने के विरोध में उतरे ग्रामीण। तो ग्रामीणों की पूर्णागिरी मेले के दौरान उचोली कोर्ट में पार्किंग बनाने की मांग है। वही खबर है पिथौरागढ़ से आपत्तिजनक फोटो वीडियो शेयर करने पर की कार्रवाई। तो सोशल मीडिया फेसबुक पर आपत्तिजनक फोटो वीडियो पोस्ट करने पर पुलिस ने एक नाबालिग के खिलाफ कार्रवाई की है। वहीं खबर है चंपावत से 108 एम्बुलेंस में जन्मा नवजात। तो गर्भवती महिलाओं के लिए आपात चिकित्सा एम्बुलेंस 108 बड़ा सहारा बना हुआ है। वहीं खबर चंपावत से आबकारी आरक्षी परीक्षा में बाराकोट की ममता टॉपर। तो आबकारी आरक्षी परीक्षा में चंपावत जिले की ममता जोशी ने प्रदेश में टॉप किया है। जंगल की आग से झुलसी महिला हल्द्वानी रेफर। तो अस्कोट पिथौरागढ़ से खबर आई है मोचोरा गांव के जंगलों में लगी आग से झुलसी चंद्र सिंह की पत्नी भागीरथी देवी को हल्द्वानी रेफर किया गया। मुनस्यारी में शुरू किए जाएं नए पाठ्यक्रम। तो शोभन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के कुलपति प्रोफेसर NS भंडारी ने स्वर्गीय डॉक्टर रघुनंदन सिंह टोलिया राजकीय महाविद्यालय का निरीक्षण किया। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की। तो कंपनी में आग लगने से करोड़ों का नुकसान। तो एक शीतल पेय निर्माता कंपनी में शनिवार को भीषण आग लग गई। आन फान में सभी श्रमिक और अधिकारी कंपनी से बाहर निकले। बच्चों को लुभा रहे कार्टून पिचकारी। तो इस बार होली में बाजार में हर्बल रंगों की मांग सर्वाधिक है। हर्बल गुलाल 120 से 250 रुपये तक बिक रहे हैं।
वहीं खबर आई है बाजपुर चीनी मिल के जेई की भी हादसे में मौत हो गई। तो बाजपुर चीनी मिल के तैनात जूनियर इंजीनियर जेई की बाइक की कैंटर ने टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल जेई को 108 एम्बुलेंस की मदद से सीएससी लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ट्रैक के किनारे मिला एक व्यक्ति का शव। तो काशीपुर से खबर है, ग्राम गढ़ी इंद्रजीत स्थित वन क्षेत्र के रेलवे ट्रैक के किनारे एक 55 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला है। 12 महिला दरोगाओं के तबादले। तो रुद्रपुर से खबर आई है, एसएसपी डीएस कुंवर ने जिले के 12 महिला दरोगाओं का इधर से उधर तबादला कर दिया। वही खबर है, रुद्रपुर से चोरी के जेवर सहित 3 धरे गए हैं। तो सराफा की दुकान में हुई चोरी का खुलासा किया गया।